हेलो दोस्तों, आज से मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ परफेक्ट वर्ल्ड का लेटेस्ट एपिसोड। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में शीहाओ एंशिएंट सिटी के लिए निकल पड़ा था, जहाँ पहुँचने के लिए उसे अलग अलग जगह से होके गुजरना पड़ रहा था और उसे बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं। शीहाओ देखता है कि इस इमॉर्टल वर्ल्ड में कितना कुछ मिस्टीरियस है। यहाँ ऐसी जगह है जिससे बच के लौट पाना तो नामुमकिन है। शीहाओ अपने टेक्निक का यूज करके अपने रास्ते में आने वाली सभी रेस्ट्रिक्शंस को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। शीहाओ अब 4 जगहों को पार करके आगे बढ़ चुका था, जहां उसने ऐसी भी जगह देखी थी जहां बहुत सारे स्केलेटन पड़े हुए थे, यानी कि बहुत से एक्सपर्ट इस जगह को पार करने में मारे गए थे। और फाइनली शीहाओ एंशिएंट सिटी पहुंच गया था और उसके गेट पे बाहर ही खड़ा होता है, जो अब उसकी आंखों के सामने थी। शीहाओ सोचता है कि अब मुझे अंदर जाना होगा, तभी उसे किसी के आने का एहसास हो जाता है। शीहाओ पलट के देखता है तो एक टुकड़ी हॉर्स पे बैठी हुई उसकी ओर ही आ रही थी, जो कि एंशिएंट सिटी की ओर अंदर को जा रही थी। जहां उसका कमांडर की नजर शीहाओ पर पड़ जाती है और वो पलट के उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पे शीहाओ उसे बताने लग जाता है कि वो आउटर वर्ल्ड से आया है और एंशिएंट सिटी जा रहा है। और ये सुनते हुए उस कमांडर को पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाती है और वो शीहाओ के ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पर शीहाओ को उस फीनिक्स गर्ल से किया हुआ वादा याद आ जाता है कि फ्यूचर में कुछ भी हो, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आए, लेकिन शीहाओ मरेगा नहीं और वापस लौटेगा और अपने दोस्तों को एक बार फिर से जिंदा करेगा। अब ये सोचकर शीहाओ उस कमांडर के अटैक को एक ही बार में डिफेंड कर लेता है और वहां पर अपनी स्वॉर्ड निकालकर एक अटैक करता है। उसकी एक स्ट्राइक से ही वहां भयानक धमाका हो गया था, जिससे सभी मारे जाते हैं। और फाइनली जो कमांडर बचा था, शीहाओ उसकी छाती में अपनी स्वॉर्ड घुसा चुका था और वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे देखकर शीहाओ सोचता है कि यहाँ पर तो बहुत ही अजीब तरीके के लोग हैं और काफी पावरफुल एक्सपर्ट भी। तभी शीहाओ को एक बार फिर से ऐसा लगता है कि कोई उसकी ओर आ रहा है, तो शीहाओ एक ट्री के पीछे छिप जाता है और वहां पर एक पिंक गर्ल आ जाती है, जो शीहाओ से कहती है, लड़के तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही देख लिया है, तुम सामने आ सकते हो। जिस पे शीहाओ अब सामने आ जाता है तो पिंक गर्ल उसे हेलो करती है। शीहाओ उससे पूछता है कि क्या तुम एनिमी हो, जिस पे पिंक गर्ल कहती है, तुम पागल हो क्या, मैं तो बस यूं ही यहाँ पर चली आई क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया था। वो लड़की ज्यादा डेंजरस नहीं लग रही थी, इसीलिए शीहाओ उसके साथ में एंशिएंट सिटी की ओर जाने लग जाता है, क्योंकि वो लड़की भी यही चाह रही थी। और अब सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम शीहाओ को उसी पिंक गर्ल के साथ में सिटी के अंदर जाता हुआ देखते हैं, जहां पर शीहाओ पिंक गर्ल से पूछता है, आखिर तुम मुझ तक कैसे पहुंच गई, जिस पे पिंक गर्ल मजाक करते हुए कहती है, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा था और तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे, इसीलिए मैं तुम्हारे पास भागी भागी चली आई। इस पे शीहाओ बस उसे देख रहा होता है। तो वो लड़की बताती है कि सच कहूं तो मेरा टेलीपोर्टेशन एरो जहां पर ओपन हुआ था, वो जगह उस जगह से बिल्कुल भी दूर नहीं थी जहां मुझे तुम मिले हो, और मैंने तुम्हें देख लिया, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। अब ये सुनकर शीहाओ कहता है कि मुझे यहाँ तक आने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और तुम तो बड़ी आसानी से यहाँ पर आ गई, ये तो बहुत ही अनफेयर है। जिस पे पिंक गर्ल कहती है, अगर ऐसा है तो तुम्हें उससे शिकायत करनी चाहिए जिसने मुझे टेलीपोर्टेशन एरिया से यहाँ पर भेजा है। जिस पे शीहाओ कहता है, अगर तुम आसानी से टेलीपोर्ट हो सकती हो तो तुम एंड तक आसानी से पहुंच सकती हो, तो क्या तुम वहां तक एक बार भी गई हो और तुम्हें क्या कुछ लोग दिखाई दिए। जिस पे पिंक गर्ल कहती है, तुमसे किसने कह दिया कि इस सिटी का कोई एंड है। अब ये सुनकर शीहाओ पूछता है, क्या ऐसी और भी सिटी हैं। तो पिंक गर्ल बताने लग जाती है कि ऐसी और भी सिटीज हैं, बहुत सी सिटीज हैं, जहां पर एक तो ऐसी सिटी है जहां बड़े बड़े प्रैक्टिशनर्स जाते हैं और वहां पहुंचकर कल्टीवेशन करते हैं, जहां पहुंच के तुम बहुत बड़े एक्सपर्ट बन सकते हो और आसानी से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो। तो शीहाओ कहता है, अगर ऐसा है और तुम उस जगह के बारे में जानती हो तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो यहाँ से कब से निकल जाना चाहिए था, क्योंकि ये एंशिएंट सिटी रियल नहीं है। तभी सामने एक ग्रीन एनर्जी रिलीज होती है जो सामने के माउंटेन से निकल रही थी, जो देखकर शीहाओ और पिंक गर्ल दोनों वहां पर पहुंच गए थे। जहां पर पिंक गर्ल शीहाओ से बताती है कि इसकी वजह यही फेनोमेना है जो हर कुछ दिनों में होता है, आखिर कौन इसे मिस करना चाहेगा। अब उस एनर्जी के अंदर शीहाओ को वही लिटिल यूनिकॉर्न दिखाई देता है जो उस लिटिल गर्ल के पास में था, जो फिनिक्स गर्ल के साथ होती है। और अब शीहाओ से बहुत ध्यान से देख रहा था, तो वो लिटिल यूनिकॉर्न शीहाओ को देखते हुए उससे पूछता है कि तुम मुझे बहुत ही फैमिलियर लग रहे हो, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। जिस पे शीहाओ उसे
उसे याद दिलाते हुए कहता है कि हम बहुत पहले बैम्बू फॉरेस्ट में मिल चुके हैं और हम सभी एक साथ थे। अब काफी ज्यादा याद करने पर उस यूनिकॉर्न को सब कुछ याद आ जाता है और वो रोने लग जाता है, ये कहते हुए कि आखिरकार तुम वापस आ गए। मैंने बहुत टाइम से तुम्हारा इंतजार किया, तुम सभी का इंतजार किया, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया था और वो छोटी लड़की जिसने मुझे पाला था वो तो कभी भी लौट के नहीं आई। ये सारी बातें करते हुए वो यूनिकॉर्न इमोशनल हो गया था और बहुत ज्यादा रोने लग जाता है क्योंकि उसने सच में काफी ज्यादा वेट किया था। अब शीहा उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो बॉर्डर पे जहां पर कियोस होने वाला है और वहां पर हम तुम्हारे दुश्मनों से बदला लेंगे जिन्होंने हमारे दोस्तों को मारा है। लेकिन लिटिल यूनिकॉर्न ऐसा करने से मना कर देता है और वो कहता है कि वो उसी जगह पर रुक के उस लिटिल गर्ल का वेट करेगा क्योंकि उसे बिलीव है कि एक दिन वो वापस जरूर आएगी, इसीलिए वो हमेशा उसका वेट करेगा। अब शीहा उससे पूछता है आखिर तुम उस कियोस से जिंदा कैसे बच गए, जिसपे वो लिटिल यूनिकॉर्न बताता है कि वहां जब तबाही आई थी तो एक पोर्टल ओपन हो गया था और मैं उसके अंदर चला गया और सालों तक वहां पर बेहोश पड़ा रहा गहरी नींद में, जिसके बाद मैं अभी कुछ दिन पहले ही जागा हूं, लेकिन मेरे सारे दोस्त मारे गए और मैं जिंदा बच गया। अब यूनिकॉर्न बताता है कि मेरे पास सीक्रेट ट्रेजर्स है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम एक दिन वापस जरूर आओगे। जिसके बाद वो लिटिल यूनिकॉर्न गायब हो जाता है, जो देखकर वहां पर आए सभी लोग वहां से जाने लग जाते हैं, ये कहते हुए कि उस लिटिल यूनिकॉर्न से हमें इस बार भी कुछ नहीं मिला और वो चला गया। सब वहां से चले जाते सिवाय शीहाओ के। वो वहीं पर खड़ा रहता है तो पिंक गर्ल उसे देखते हुए पूछती है क्या तुम उस लिटिल यूनिकॉर्न को जानते थे क्योंकि तुम उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे। जिसपे शीहाओ कहता है कि हमें जल्द से जल्द इंपेरियल सिटी जाना होगा, जिसपे वो लिटिल गर्ल भी मान गई थी शीहाओ के साथ जाने के लिए क्योंकि वो जानती थी कि शीहाओ बहुत ही अच्छा इंसान है। इसीलिए वो लिटिल गर्ल और शीहाओ उस जगह से निकल पड़ते हैं और ट्रेवल करना शुरू। और कुछ वक्त में शीहाओ और पिंक गर्ल उस एंसेंट सिटी को खोजते हुए एक नई लोकेशन पर पहुंच गए थे और वो प्लेस पूरी तरीके से वीरान और सुनसान थी। वहीं सामने एक पैलेस था, मगर तभी उन्हें कुछ हलचल महसूस होती है। शीहाओ कहता है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और ये वही लोग होंगे। और वहीं पर हॉर्स पर बैठे हुए कई सारे वॉरियर्स का ग्रुप शीहाओ और पिंक गर्ल की ओर ही आ जाता है, जिस पर पिंक गर्ल कहती है कि तुमने इतनी जल्दी दुश्मन भी बना लिए। वैसे ये सारे मास्टर्स हैं, लगता है कि इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में कोई प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि इन लोगों ने मेरा पीछा करने की हिम्मत की है। इससे पता चलता है कि ये लोग कितने पावरफुल हैं। तभी उस ग्रुप से एक बंदा शीहाओ से कहता है क्या तुमने ही टीम 19 के लोगों को मारा है। ये सुनकर तो पिंक गर्ल हैरान हो गई थी और वो शीहाओ से कहती है क्या तुमने मास्टर्स के ग्रुप को मार डाला। मगर शीहाओ बिना डरे कह देता है हाँ मैंने ही उन लोगों को मारा है। जिस पे वो बंदा कहता है ठीक है तुम्हें दुश्मन माना जाता है और अब तुम इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में मूव नहीं कर सकते हो। जिस पर शीहाओ अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है मैं हजारों मील्स ट्रेवल कर चुका हूं और अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। शीहाओ की पावर्स देखकर तो वो ग्रुप भी डर गया था और फिर उनका लीडर कहता है कि तुमने टीम 19 को अकेले ही मारा है, इसीलिए हम तुम्हें अपोनेंट नहीं हो सकते, इसीलिए हम तुम्हारे अपोनेंट नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी तुम आज जिंदा नहीं बचोगे। तभी हम देखते हैं कि उन मास्टर्स ने एक टेक्निक को परफॉर्म कर दिया था और अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करके वहां किसी खतरनाक क्रिएचर को समन कर दिया था, जिससे वो जगह काफी ज्यादा डरावनी बन गई थी। पिंक गर्ल कहती है ये जगह टाइम एंड स्पेस से कनेक्टेड हो गई है और इन लोगों ने वाइल्डनेस की दुनिया की दूसरी साइड से किसी क्रिएचर को यहाँ पर बुलाया है और वहां पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उसके अंदर से एक आवाज आती है कि किसने मुझे बुलाया है। ये देखकर शीहाओ कहता है एक और इमॉर्टल किंग, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी आ जाएंगे। ये बोलते हुए शीहाओ उस पोर्टल पर अटैक कर देता है, मगर वो क्रिएचर आसानी से शीहाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं पिंक गर्ल देखती है कि वो मास्टर्स अभी भी उस टेक्निक को परफॉर्म कर रहे थे, तो उन्हें रोकने के लिए पिंक गर्ल उन पर अटैक करके पीछे फेंकने लगती है और अब वो मास्टर्स एक साथ दोनों पर हमला करने बढ़ते हैं। तो पिंक गर्ल और शीहाओ अपनी पावर से एक ही झटके में उन सब मास्टर्स को जान से मार देते हैं, लेकिन अभी भी उनकी बॉडी से ब्लड सेक्रीफाइस होकर उस क्रिएचर की ओर जा रहा था। इसीलिए शीहाओ कहता है कि हमें ब्लड को रोकना होगा। तो वो दोनों ब्लड सेक्रीफाइस को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो क्रिएचर
क्रिएचर कहता है कि तुमने अच्छी कोशिश की, तुम जैसे अपोनेंट से मिलने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। अब इमॉर्टल किंग इस पोर्टल से बाहर आ जाता है जो कहता है कि मैं वो फर्स्ट पावरफुल पर्सन हूँ जो फिर एक बार इस लैंड की शुरुआत से यहाँ रूल कर रहा है। और उस इमॉर्टल किंग उन सभी मास्टर्स के ब्लड सेक्रीफाइस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो शी हाओ भी अब उस इमॉर्टल किंग से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और अब इमॉर्टल किंग उन सभी मास्टर्स को भेजता है शी हाओ पर अटैक करने के लिए, लेकिन शी हाओ अपनी पावर से उन सभी मास्टर्स को जलाकर राख कर देता है। ये देखकर तो इमॉर्टल किंग भी काफी इंप्रेस हो गया था, मगर तभी वो मास्टर्स वापस लौटते हैं इन पर अटैक करने के लिए। इसीलिए शी हाओ पिंक गर्ल से कहता है कि तुम इस मास्टर को हैंडल करो, मैं इस मॉन्स्टर से डील करता हूँ। जिस पर पिंक गर्ल उन मास्टर्स पर अटैक करते हुए शी हाओ के रास्ते से हटाने लग जाती है और शी हाओ खुद इमॉर्टल किंग पर अटैक कर देता है, जहां दोनों में जबरदस्त कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो जाती है। मगर शी हाओ इमॉर्टल किंग को किक मार कर पीछे कर देता है। शी हाओ कहता है बस मैं ऐसा ही कुछ कर सकता हूं, लेकिन इससे इमॉर्टल किंग को गुस्सा आ गया था और वो एक डेंजरस टेक्निक टू फेरी सीड्स को परफॉर्म कर देता है। लेकिन शी हाओ कहता है कि ये बस एक एंशिएंट इमॉर्टल कल्टीवेशन सिस्टम है, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। और अब इमॉर्टल किंग हंसते हुए कहता है ये इमॉर्टल सीड को एंशिएंट एरा के इमॉर्टल से ऑब्टेन किया गया है, उन सो कॉल्ड यंग सुप्रीम से। और अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि इसमें कुछ स्पेशल है या नहीं। ये बोलकर इमॉर्टल किंग उस सीड से शी हाओ पर अटैक कर देता है, मगर शी हाओ भी अपनी पावर से बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे शी हाओ इमॉर्टल किंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करता है और साथ ही वो इमॉर्टल किंग को भी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है और वहीं वो मास्टर भी मारे जाते हैं। इमॉर्टल किंग गुस्सा होते हुए कहता है कि लड़के तुम में कोई दम नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ कुछ एनर्जी और स्पिरिट्स के साथ आया था, अगर यहाँ मेरी रियल बॉडी होती तो तुम अभी तक जिंदा ना बचते। और अब इमॉर्टल किंग खुद को रीशेप करने लग जाता है तो शी हाओ पिंक गर्ल को कहता है कि जल्दी से इस एल्टर पर अटैक करो और इसे रीशेप मत होने देना। ऐसा कहते हुए शी हाओ और पिंक गर्ल दोनों अपनी अपनी पावर से उस एल्टर पर अटैक कर देते हैं, जहां उन दोनों ने फाइनली उस एल्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे इमॉर्टल किंग भी वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद वहां सिर्फ शी हाओ और पिंक गर्ल बचे हुए थे, मगर तभी वहां बहुत सारे एल्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि वहां पर कई सारे एनिमीज आ गए थे और हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है।